Dear students, I warmly welcome you to my Arabic learning class. So far, you have learnt 80 words of Arabic language. You have also learnt 22 type of sentences. In other words, you can say language structures. They are ma hadha, what is this. देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर की तरीके से है. इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन को अलग अलग किया गया है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो नेयर के लिए है उसको अलग, जो फार के लिए अलग, मैस्कुलिन के लिए अलग, फेमिनिन के लिए अलग. तो आप इसी तरीके से ये आप पढ़ चुके हैं. जब मैं आपसे पूछता हूं मा हादा, उसका जवाब है हादा मसनऊन, दिस इज ए फैक्ट्री. अब ये मा हादा की जवाब में आपने 80 वर्ड सीखा है. आप एटलीस्ट उसमें से 50 जवाब दे सकते हैं. और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन में आप अपनी तरफ से कोशिश करें उन वर्ड्स को यूज करने के लिए. तो मैं ये जो सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं सिर्फ एक रिवीजन के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूं. पहला सेंटेंस है मा हादा, व्हाट इज दिस. जवाब हादा मसनऊन, दिस इज ए फैक्ट्री. अब फेमिनिन के लिए मा हादिही, व्हाट इज दिस. हादिही सैदलियतुन, दिस इज ए फार्मेसी. ये फेमिनिन था. अब देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे होता है. हल हादा मसनऊन, इज दिस ए फैक्ट्री. अब इसका जवाब क्या है. नाम हादा मसनऊन, यस दिस इज ए फैक्ट्री. हल हादिही सैदलियतुन, इज दिस ए फार्मेसी. नाम हादिही सैदलियतुन, यस दिस इज ए फार्मेसी. अब दूर के लिए मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट. ज़ालिका मतअमुन, दैट इज ए रेस्टोरेंट. मा तिलका, फेमिनिन से, व्हाट इज दैट. तिलका मदरसतुन, दैट इज ए स्कूल. अना रजुलुन, आई एम ए मैन. अब क्वेश्चन हो रहा है मन हुआ, हु इज ही. हुआ मुहंदिसुन, ही इज एन इंजीनियर. मन हिया, हु इज शी. हिया मुमर्रिदतुन, हल हिया मुदर्रिसतुन, इज शी ए टीचर. ला हिया मुमर्रिदतुन, दिस इज माई हाउस. जैसे आपको कहना है हादा बैती वज़ालिका बैतुका. अब आप देखेंगे कि दो सेंटेंस से मिला करके एक सेंटेंस बना है. हादा बैती, दिस इज ए माई हाउस. अब यहां प्रीपोजिशन वाव का इस्तेमाल हो रहा है. वज़ालिका बैतुका, and that is your house. Aina baituka, where is your house. Baiti fi Delhi, my house is in Delhi. ये देखें 22 तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस हैं जो आपने 80 वर्ड्स पढ़े हैं. आप देखिए कि इन 22 सेंटेंस में वो कहां फिट होते हैं. And I am fully confident that you must be satisfied with your progress. Now you have to keep on revising these types of sentences as well as Arabic reading and writing. और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि रिवीजन का बहुत ही महत्व है. जितनी बार रिवाइज करेंगे वो वर्ड आपके जहन में बैठता जाएगा. और सिर्फ रिवीजन की जरूरत नहीं है बल्कि आप उसको स्पीक भी करें, लोगों से बोलें. In this lesson we are going to focus on simple sentence using definite article al, which means the in English, and prepositions ala, which means at या on. Second preposition ma, which means with. For avoiding all kind of confusion that may arise in your mind, I have divided this lesson into 8 sections, and in every section I have discussed only one thing. So let's get started. Dear students, ये हमारे लेसन का पहला सेक्शन है और ये रिवीजन के लिए है. अभी जो आपने रिवीजन किया था वो सेंटेंसेस कितने तरीके से आप बना सकते हैं ये 9वें लेसन तक. अब मैं आपको 8वें और 7वें लेसन में जो कुछ आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने जा रहा हूं. अना, आई. अंता, यू मैस्कुलिन. अंती,
you feminine, huwa he, hiya she, man who, nafidatun a window, babun a door, miftahun a key, quflun a lock. अब आप जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो पर्सनल सफिक्सेस हैं. वो नाउन आपने सीख लिया है. पहले में आपने सीखा मैं, आप, यो. अब आप सीखेंगे मेरा, आपका, उनका. तो देखिए बैत, बैत से हम बना रहे हैं, तमाम सफिक्सेस लगा रहे हैं. बैती माई हाउस, बैतुका योर हाउस, बैतुके योर हाउस फॉर फेमिनिन, बैतुहु हिज हाउस, बैतुहा हर हाउस. आईना इंट्रोगेटिव पार्टिकल्स where, fi, in, wa, and, qamisun a shirt, bantalunun a pants. अभी मैंने जो रिवीजन करवाया था वो अरबिक से इंग्लिश में. अब मैं अंग्रेजी का वर्ड पढ़ूंगा, बोलूंगा, और आप उसका मीनिंग अरबिक में रिकलेक्ट करें, याद करें. फिर उसके बाद मैं सही मीनिंग बोलूंगा. आई, अना, यू, अंता, यू फॉर फेमिनिन, अंती, ही, हुआ, शी, हिया, हु, मन, विंडो, नाफिदतुन, डोर, बाबुन, की, मिफ्ताहुन, लॉक, कुफलुन, माई हाउस, बैती, योर हाउस, बैतुका, योर हाउस फेमिनिन, बैतुकी, हिज हाउस, बैतुहु हर हाउस, बैतुहा वेयर, आईना, इन, फी, एंड, वा, शर्ट, कमीसुन पैंट्स, बंतलून. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 9वें लेसन का दूसरा सेक्शन है. इसमें मैं आपको नए वोकैबुलरी सिखाने जा रहा हूं और वो वोकैबुलरी ग्रामर के साथ है. अब देखिए, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं कहीं कहीं ग्रामर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही हैं. मैंने उसको आसान से आसान तरीके से पेश करने की कोशिश किया है और उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो पहला वर्ड है अल, अलिफ लाम अल. देखिए अलिफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर सुकून, अल. इसके मीनिंग है अंग्रेजी में द. दूसरा वर्ड, असल वर्ड क्या है? फाकिहतुन. अब ये जो तुन लगा हुआ है ये इंडेफिनिट नाउन है. फाकिहतुन इसके माने हो जाएगा सम फ्रूट्स, एनी फ्रूट, अ फ्रूट. ये कॉमन नाउन हो जाएगा, इंडेफिनिट. लेकिन जब उसके ऊपर अल लगा देंगे तो वो हो जाएगा अल्फाकिहतु, अल्फाकिहतु. तो उसके मीनिंग हो जाएगा द फ्रूट. अब ये डेफिनिट हो गया. देखिए अल लगने का इफेक्ट क्या होता है. फाकिहतुन, आखिर में तनवीन आ रहा था, वो तनवीन ड्रॉप हो जाएगा. अब वो क्या हो जाएगा? फाकिहतुन से अल्फाकिहतु. सिर्फ अल की वजह से ये हुआ है. और जो आखिर में तो है वो कभी ता भी बन सकता है, ती भी बन सकता है, इसलिए कि उससे प्रीसीडिंग वर्ड जो होगा ये उसका इफेक्ट यहां जाहिर होगा. तो उसमें आप कभी कंफ्यूज न हो. तो फिर एक बार मैं शुरू करता हूं फिर से. अल द. अब ये अल जहां भी लगाएंगे उस वर्ड्स के मीनिंग में द आ जाएगा. जैसे फाकिहतुन अल्फाकिहतु, द फ्रूट.
माउन, अलमाओ, द वाटर। पहले माउन था, उस पर अलिफ लाम लगाया आपने, अल किया, तो पहला इफेक्ट क्या हुआ, वो जो तनवीन है वो बिल्कुल गिर जाएगा, उसकी जगह पर सिर्फ जम्मा बाकी रहेगा। तो माउन से अल लगाने से क्या हो गया, अलमाओ, अलमाओ, द वाटर, द वाटर। थर्ड है खुब्जुन, उस पर अल लगाएं, तनवीन को गिराइए और क्या बचा, खुब्जुन से अल खुब्जो, अल खुब्जो, द ब्रेड। शायुन, टी, जिसको आप चाय पीते हैं, शायुन, टी, इसके ऊपर अल लगाया तो इसको पढ़ रहे हैं अशायो, द टी। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि पहले जब लगाया अल खुब्जो तो लाम पढ़ा जा रहा था, अशायो में अलिफ तो पढ़ा जा रहा है और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। तो देखिए ग्रामर है इसमें, ये हुरूफ शमसी और कमरी होते हैं, जो हुरूफ कमरी होते हैं उनके ऊपर अल प्रोनाउंस किया जाता है, जो हुरूफ शमसी होते हैं और उनकी तादाद 14 है। अब अगर मैं ग्रामर बताऊं यहां तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ वर्ड क्या है, जैसे त, स, द, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, दाद, तो, वो, इस तरीके के 14 अल्फाज हैं कि जब उसके ऊपर अलिफ लाम आता है तो लाम साइलेंट हो जाता है। और ये कैसे, मैं ग्रामर नहीं सिखाना चाहता हूं यहां, इसलिए कि शुरू में कंफ्यूजन बढ़ेगा। आप पढ़ते पढ़ते देखिए कि किस वर्ड के ऊपर लाम को प्रोनाउंस किया जा रहा है और कहां वो साइलेंट हो जा रहा है। तो शाय, शीन के ऊपर नहीं पढ़ा जाएगा, शाय के ऊपर अलिफ लाम लगाया आपने, क्या हो गया, अशायो, अशायो, द टी। कहवतुन, इस पर अलिफ लाम लगाएं, अल कहवतो, द काफी। असीरुन, अल असीरो, द जूस। हलीबुन, अल हलीबो, द मिल्क। अब आपको कुछ प्रीपोजिशन बताना है। अला, अला के माने क्या होगा, एट या ऑन। मा, विथ, मा, विथ। डियर स्टूडेंट, ये तीसरा सेक्शन है इस लेसन का और ये ग्रामर है। इन दिस लेसन we are going to learn two grammatical components. First, noun in Arabic is of two types. Indefinite noun, और उसको हम अरबिक में अन्नकिरा कहते हैं, जैसे रजुलुन, a man, बैतुन, a house, गुरफतुन, a room। ये कॉमन नाउन है, ये इनडेफिनिट है। और जब हम इसको डेफिनिट बनाते हैं तो उसको हम मारिफा कहते हैं, अल मारिफा। तो आगे चल करके हम नकिरा और मारिफा का जो टर्म है उसको यूज करेंगे। अब मारिफा कैसे बना, वही जो आपको पहले लेसन में मैंने सुनाया, पहले सेक्शन में, कि जहां अलिफ लाम लगा देते हैं, जैसे रजुलुन था, अर्रजुलो। अब यहां आप ये भी देखिए, लाम यहां साइलेंट है, रा के ऊपर लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अर्रजुलो, द मैन। बैतुन, उस पर अलिफ लाम को अटैच किया। अल बैतो, द हाउस। अल गुरफतो, गुरफतुन था, अल गुरफतो, द रूम। तो आपने अल का इफेक्ट भी देख लिया कि जहां अल आएगा आखिर से जो तनवीन है वो ड्रॉप हो जाएगी। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डेफिनेट नाउन। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न the meaning and use of the definite article the, which is expressed in Arabic by the syllable al. मैंने पहले भी बता दिया, al, which is a prefix to the noun and adjective. If any noun or adjective is prefixed with al, the tanween at the end of the word will be dropped. For example, khubzun, al khubzu. The pronunciation of al is tricky and differs from word to word. So please be careful and listen carefully ki how I am pronouncing. The indefinite article I have already explained to you. The indefinite article
A and ain is expressed in Arabic by tanween. For example, jawazun, matarun. This is, अब ये जवाजुन नकरा है, मतारुन नकरा है. तीसरा पॉइंट है ग्रामर का प्रीपोजिशन. So far we have learnt two important prepositions, फी व. इससे पहले लेसन में हमने दो पढ़ा था, फी और वाव. In this lesson we are going to learn two more. They are ala, at या on, मा, with. एक चीज और बता दूं, ये जब प्रीपोजिशन किसी वर्ड पर आते हैं तो उसके बाद जो फौरन आता है, जो उसको फॉलो करता है, उसको वो जेनेटिव केस में कर देते हैं. यानी फी के बाद जो भी आएगा उसके नीचे कसरा आ जाएगा. अला के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके नीचे कसरा आ जाएगा. माँ के बाद जो भी वर्ड आएगा उसके नीचे कसरा आएगा. आप घबराइए नहीं, जब ये वर्ड आएंगे हम उसको यूज करेंगे, फिर आप देखिएगा कि इसका इफेक्ट कैसे हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि डेफिनेट इंडेफिनेट क्या चीज है. अब उसको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और मैं तकरीबन 20 वर्ड में इसको प्रैक्टिस करूंगा ताकि ये आपके दिल में बैठ जाए. और मैं आपको बता दूं कि इस लेसन के अंदर या इस बुक के अंदर या मेरे किसी भी वीडियो के अंदर मैं कोई नया अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता हूं जब तक उसका मीनिंग नहीं बता दूं. तो ये तमाम अल्फाज, ये तमाम वर्ड्स आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है. देखिए, इंडेफिनिट क्या है? पहले किताबुन, उसके मीनिंग क्या है? अ बुक. इससे क्या बना? अल किताबु, द बुक. कलमुन, अ पेन. अल कलमु, द पेन. रजुलुन, अ मैन. अर रजुलु, द मैन. अब यहां जरा नोट कर लीजिए, र के ऊपर लाम साइलेंट हो जा रहा है. अर रजुलु. इमराअतुन, अ वुमन. अल इमराअतु, द वुमन. वलदुन, अ बॉय. अल वलदु, द बॉय. बिंतुन, अ गर्ल. अल बिंतु, द गर्ल. बैतुन, अ हाउस. अल बैतु, द हाउस. सय्यारतुन, अ कार. अस्सय्यारतु, द कार. देखिए, सीन के साथ जब लाम आता है तो वो साइलेंट हो जाता है. अस्सय्यारतु, अल सय्यारतु गलत हो जाएगा. अस्सय्यारतु, द कार. जव्वालुन, अ मोबाइल. अल जव्वालु, द मोबाइल. मतारुन, एन एयरपोर्ट. अल मतारु, द एयरपोर्ट. हकीबतुन, अ बैग. अल हकीबतु, द बैग. हाफिलतुन, अ बस. अल हाफिलतु, द बस. मकतबुन, एन ऑफिस. अल मकतबु, द ऑफिस. कुर्सियुन, अ चेयर. अल कुर्सियु, द चेयर. शाहिनतुन, अ ट्रक. अशाहिनतु, द ट्रक. यहां भी आप मार्क कर लीजिए कि सीन के साथ और शीन के साथ लाम साइलेंट. अशाहिनतु. देखिए, उसका एक ही तरीका है कि इसको 10 बार आप रिपीट करें. अशाहिनतु 10 बार, 20 बार, ताकि जब भी कभी आए तो आपकी जुबान पर ऐसा चढ़ाओ. शंततुन, अ सूटकेस. अशंततु, द सूटकेस. देखिए यहां शीन है. फुंदुकुन, अ होटल. अल फुंदुकु, द होटल. गुरफतुन, अ रूम. अल गुरफतु, द रूम. हिंदीयुन, एन इंडियन. अल हिंदीयु, द इंडियन. डियर स्टूडेंट्स, ये 5वां सेक्शन है 9वें लेसन का. एंड दिस इज मेंट फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश. रीडिंग एंड ट्रांसलेशन यू कैन डू विथ मी, बट राइटिंग यू हैव टू डू अलोन. इस लेसन में हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस विथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. ये जो हमने ऑर्डर रखा है ये ऐसे हैफजार्डली नहीं है. इसको बड़े कायदे से रखा है कि पहले मैस्कुलिन है, फिर फेमिनिन है, नियर के लिए है, फार के लिए है. अब आप देखिए, इनकम्प्लीट सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस. इनकम्प्लीट क्या है? देखो, पहले कंप्लीट आप पढ़ें. आप पढ़ चुके हैं हादा बैतुन. एनालाइज करने दीजिए.
हादा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और ये एक तरीके से मारिफा है, डेफिनिट नाउन है। बैतुन ये उसकी खबर है, प्रीडिकेट है। तो हादा सब्जेक्ट है और बैतुन प्रीडिकेट है। ये दोनों से मिलकर के बात पूरी हो जा रही है। हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस। लेकिन इसी चीज को कहें हादल बैतु, देखो अब यहां अल को एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अभी तक मैंने आपसे कहा किताबो, किताबुन, अल किताबो। अब यहां अल बीच में आ रहा है। जब भी इस तरीके का अल बीच में आएगा तो उसके ऊपर कोई वावेल नहीं होता है। प्रीसीडिंग वर्ड का जो आखिरी वावल होता है वही उस पर लगाया जाता है। जैसे हादा, तो आखिर में क्या है? फतहा है, दा। अब वहां अल बैत लगा हुआ है तो जाल का फतहा सीधे लाम पर चला जाएगा और अलिफ वहां से साइलेंट एकदम से हो जाएगा। तो दो अलिफ यहां साइलेंट हो रहे हैं। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। हादा बैतुन, देखिए बगैर अलिफ लाम के सेंटेंस पूरा है। दिस इज ए हाउस। अगर आप अंग्रेजी का सेंटेंस देखें तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से अंग्रेजी में है उसी तरीके से अरबिक में भी है। अरबिक में है हादा, अंग्रेजी में है दिस। इज ए कपुला है, वो तो अरबिक में आता नहीं है। अ हाउस बैतुन, आपने कहा हादा बैतुन, दिस इज ए हाउस। लेकिन जब आप कहेंगे हादल बैतो, हादा तो पूरा है और बैतो, बैतुन के ऊपर अलिफ लाम आपने दाखिल कर दिया तो वो हो गया हादल बैतो। तो इसके माने हो जाएगा दिस हाउस। अब यहां हादा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको अरबिक में कहते हैं इसमें इशारा। तो ये इशारा हो जाएगा और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बैत की तरफ, घर की तरफ, वो मुशारुन इलैहि हो जाएगा। तो जितने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं वो सब इसमें इशारा कहलाएंगे और उसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो मुशारुन इलैहि हो जाएगा, उसका इफेक्ट वहां होगा। फिर एक बार देखें, हादा बैतुन, ये कंप्लीट है। हादल बैतो, दिस हाउस। अब ये दिस हाउस के बारे में बात पूरी नहीं हो रही है कि दिस हाउस इज न्यू, दिस हाउस इज ओल्ड, दिस हाउस इज गुड, दिस हाउस इज बैड, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज योर्स। अभी बात बाकी है, सिर्फ हमने क्या कहा? दिस हाउस। तो अधूरे सेंटेंस के लिए देखिए कुछ अल्फाज बढ़ गया, अलिफ लाम बढ़ गया। हादा बैतुन, दिस इज ए हाउस, कंप्लीट सेंटेंस। हादल बैतो, दिस हाउस। ज़ालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस। ज़ालिकल बैतो, दैट हाउस। देखिए काफ का वावेल जो है वो लाम के साथ जा रहा है, अलिफ गिर जा रहा है। इस प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान दीजिएगा। ज़ालिकल बैतो, दैट हाउस। अब फेमिनिन के लिए हादिही सय्यारतुन, दिस इज ए कार। हादिही सय्यारतु, हादिही सय्यारतु, हादिही सय्यारतु, दिस कार। अब यहां देखें, ही जो उसके नीचे कसरा था वो सीधे सीन पर चला गया। अलिफ लाम दोनों जो है साइलेंट हो गए चूंकि ये हुरूफ शमसी था, तो इसको याद करना जरूरी है। हादिही सय्यारतु, दिस कार। तिलका सय्यारतुन, दैट इज ए कार। सेंटेंस कंप्लीट। तिलका सय्यारतु, तिलका सय्यारतु, दैट कार। हादा सायहुन, दिस इज अ टूरिस्ट। सेंटेंस पूरा है। अब अलिफ लाम के साथ देखें, हादा सायहु, दिस टूरिस्ट। अब ज़ालिका के साथ, ज़ालिका ताजिरुन, दैट इज ए ट्रेडर। ज़ालिका ताजिरु, देखो ते के साथ काफ को मिला दे रहे हैं, ये हुरूफ शमसी है। ज़ालिका ताजिरु, अलिफ और लाम दोनों साइलेंट हो गया। अत्ताजिर लिखा था, यानी अल ताजिरो लिखा गया है, लेकिन हम उसको पढ़ रहे हैं अत्ताजिरो। तो ते के साथ जब लाम आए, अलिफ लाम, तो लाम साइलेंट हो जाता है। ये मैंने आपको शीन के साथ बताया, शीन के साथ बताया, सीन के साथ बताया, अब ता के साथ। ज़ालिका ताजिरो, दैट ट्रेडर। हादिही मुमर्रिदतुन, दिस इज ए नर्स। हादिहिल मुमर्रिदतु, दिस नर्स। तिलका मुहासिबतुन, दैट इज एन अकाउंटेंट।
تلك المحاسبة that accountant. هذا حارس, this is a watchman. هذا الحارس, this watchman. ذلك طبيب, that is a doctor. देखिए अंग्रेजी का सेंटेंस पूरा, अरबी का सेंटेंस पूरा. ذلك الطبيب, that doctor. Dear students, ये दोनों हमने कंपैरिजन करके आपको दिखाया है कि सेंटेंस पूरा कहां हो रहा है और इनकम्प्लीट. ये जो इनकम्प्लीट अभी आपको मैंने छोड़ा है कि ज़ालिक ताजिरो हादि ज़ालिक तबीबो, इसको अगले लेसन में हम आपको बताएंगे कि अगले में या अगले से अगले में हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कैसे करते हैं. तो आप कंप्लीट को एक तरफ ध्यान में रखें और इनकम्प्लीट को दूसरी तरफ ध्यान में रखें. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा छठा सेक्शन है and this is meant for translation into Arabic. In this lesson, you will see how many types of sentences you can form. There is not a single word or language structure you have not read earlier. This is the beauty of this course. पहला सेंटेंस है This is a doctor. देखिए जैसे अंग्रेजी में है अरबी वैसे ही चलती है. अब आप ध्यान दें, This is a doctor. This की अरबी क्या है? हादा. A doctor, तबीब. हादा तबीबुन. अब देखिए पूरा सेंटेंस. अब आपको मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूं इनकम्प्लीट सेंटेंस. This doctor, हादा तबीब. Where is your doctor? अब आपने योर की अरबी पढ़ लिया है, वेयर की अरबी पढ़ लिया. वेयर की अरबी क्या है? आईना. योर डॉक्टर, तबीबों का. तो अब पूरा सेंटेंस क्या होगा? आईना तबीबों का. दैट इज माई डॉक्टर. दैट की अरबी ज़ालिका. माई डॉक्टर, तबीबी. ज़ालिका तबीबी. अब ये देखिए तबीबी दो वर्ड से बना हुआ. तबीबी एक है, उसके बाद सफिक्स आया है माई. इसको कहेंगे तबीब को मुदाफ और ये को मुदाफिले, इसको मुदाफिले कहेंगे. पोसेशन फ्रेज कहेंगे या क्लॉज कहेंगे. दैट इज ए माई डॉक्टर. ज़ालिका तबीबी. इज दैट योर डॉक्टर. देखिए इज दैट योर डॉक्टर, क्या वो आपका डॉक्टर है? तो इसकी अरबी क्या आपको पढ़ाया हूं? हल. इज दैट, दैट की अरबी क्या है? ज़ालिका. योर डॉक्टर, तबीबों का. हल ज़ालिका तबीबों का. जैसे अंग्रेजी में है वैसे ही. यस दैट इज माई डॉक्टर. यस की अरबी क्या है? नाम. दैट इज ए माई डॉक्टर. ज़ालिका तबीबी. हिज बुक, किताबुहु. दिस इज हिज बुक. हादा किताबुहु. वेयर इज हिज बुक? आईना किताबुहु. हिज बुक इज इन माई बैग. हिज बुक किताबुहु. इन फी, पहले बार प्रीपोजिशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं. फी. माई बैग हकीबती. तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? किताबुहु फी हकीबती. हिज बुक इज इन माई बैग. इज हिज बुक इन योर बैग. क्या उसकी किताब आपकी बैग में है? देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और आप देखिए कितने आसानी से ट्रांसलेशन कर रहे हैं. इसकी अरबी क्या है? हल. हिज बुक की अरबी क्या है? किताबुहु. हल किताबुहु. इन की अरबी क्या है? फी. योर बैग की अरबी क्या है? हकीबतों का. लेकिन फी की वजह से फी हकीबते का. मैंने आपको बताया था कि जहां फी प्रीपोजिशन आ जाएगा, हरफे जार आ जाएगा, उसके बाद कसरा आ जाएगा. हल किताबुहु फी हकीबते का. अब जवाब दे रहे हैं यस हिज बुक इज इन माई बैग. नाम किताबुहु फी हकीबती. अब अगर आप गौर से देखें तो इतने बड़े बड़े सेंटेंस आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं और अभी ये आपका 9वां लेसन है. असली पढ़ाई तो आपका 5वें लेसन से शुरू हुआ है. 4 लेसन में तो सिर्फ आपको मैंने अल्फाबेट सिखाया था. तो इसको बार बार पढ़ें और देखें कि जो 80 वर्ड आपने सीख रखे हैं उनमें इस तरीके के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं. डियर स्टूडेंट, ये 7वां सेक्शन है एंड दिस इज मेंट फॉर स्पीकिंग. प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ आईना व हल. हम सवाल पूछेंगे आईना से और हल से और ये आपको बोलने के लिए है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बोलें. इन दिस सेक्शन
You will practice the use of where. Aina, is it, hal. This will help you in speaking. And you can make questions, you can give answers. This will also help you in understanding the language as there is English translation of each sentence. जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इसमें आईना और हल से सवाल पूछेंगे. देखिए, आईना कलमुका, वेयर इज योर पेन. देखिए, आईना को पढ़िए. अलिफ के ऊपर फतहा, ईए के ऊपर सुकून, नून के ऊपर फतहा. आईना. कलमुका, काफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर फतहा, मीम के ऊपर दम्मा, काफ के ऊपर फतहा. आईना कलमुका. ये सवाल हो गया. वेयर इज योर पेन. जवाब, कलमी फिल हकीबते. कलमी, my pen is in the bag, not in my bag. कलमी फिल हकीबते. My pen is in the bag. कलमी एनालाइज कर चुका हूं. फे के देखो, काफ के ऊपर फतहा, लाम के ऊपर फतहा, मीम के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून. कलमी. फे के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, फी. अब ये फी, अब उसके बाद वही डेफिनिट एंड डेफिनिट का याद कीजिए. ये हकीबतुन था, ये अल हकीबा बन गया, फिल हकीबते. तो अब फी के नीचे मैंने आपसे बताया था कि जो सबसे आखिर वाला वावेल होगा उसी के साथ लाम को मिला देंगे. फिल हकीबते. तो फे के नीचे जो था सुकून तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो साइलेंट होता है. फिल तो लाम आ गया, अलिफ साइलेंट हो गया. हे के ऊपर फतहा, काफ के नीचे कसरा, या के ऊपर सुकून, फिर हकी, बा के ऊपर फतहा और त के नीचे कसरा. देखिए क्यों कसरा आया? फी की वजह से आया. फी प्रीपोजिशन है, इसके बाद वाले जो भी वर्ड आएगा उसके नीचे कसरा आ जाएगा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कलमी फिल हकीबते, माई पेन इज इन माई बैग, इन द बैग. अब सवाल क्या जा रहा है कि आईना हकीबतों का, वेयर इज योर बैग. जब आपके बैग में पेन है तो सवाल ये हो रहा है बैग कहां है. आईना आप पढ़ चुके हैं. आईना हकीबतों का, वेयर इज योर बैग. अब आप कह रहे हैं हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हकीबती, ये दो वर्ड हैं. हकीबा एक है, हकीबती माई बैग. फी प्रीपोजिशन, मकतब मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. देखिए अंग्रेजी में और अरबी में देखें कैसे चल रहा है. माई बैग हकीबती, इन फी, माई ऑफिस मकतबी. जैसे अंग्रेजी में है वैसे अरबिक में है. कितना आसान है. हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हल हकीबतों का फी मकतबे का. अब सेंटेंस देखिए कैसा अलग बदल गया. क्या आपका बैग आपके ऑफिस में है? इज योर बैग इन योर ऑफिस. हल हकीबतों का, इज योर बैग फी इन मकतबे का, इन योर ऑफिस. देखिए मकतबे, क्यों बे के नीचे कसरा आया? ये फी की वजह से आया. अब जवाब दे रहे हैं नाम. बॉडी लैंग्वेज से भी सही लगे ना. हकीबती फी मकतबी, यस माई बैग इज इन माई ऑफिस. डियर स्टूडेंट्स, ये 5, 7, 8 जो भी सेंटेंस रहे होंगे, देखिए इसको कैसे बनाया गया है और आपको ये स्ट्रक्चर दिया गया है और आप चल करके इसको खुद से बनाएं, खुद से सीखें. डियर स्टूडेंट्स, ये 8वां सेक्शन है एंड दिस इज मेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. रीडिंग की प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर लें. हादा बैतुन, दिस इज अ हाउस. हादल बैतु, दिस हाउस. ज़ालिका बैतुन, दैट इज अ हाउस. ज़ालिकल बैतु, दैट हाउस. हादिही सय्यारतुन, दिस इज अ कार. हादिही सय्यारतु, दिस कार. तिलका सय्यारतुन, दैट इज अ कार. तिलका सय्यारतु, दैट कार. ऐना कलमुका, वेयर इज योर पेन? कलमी फिल हकीबते, माई पेन इज इन द बैग. ऐना हकीबतुका, वेयर इज योर बैग? हकीबती फी मकतबी, माई बैग इज इन माई ऑफिस. हल हकीबतुका फी मकतबे का, Is your bag in your office? Naam, haqibati fi maktabi. Yes,
My bag is in my office. Dear student, हमने इस लेसन को बड़ी अच्छी तरीके से कर लिया. अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे खुद कभी कभी एहसास होता है कि शायद मैं लेसन्स को ओवरलोडेड बना दे रहा हूँ, लेकिन वो लैंग्वेज की मजबूरी है कि अगर मैं वो चीज़ न समझाऊँ तो शायद क्लियर ना हो. अब आपसे मेरी मुलाकात 10वें लेसन में होगी. तब तक के लिए बाय बाय. आप अपना ध्यान दें.